स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे, ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की। इसके साथ ही बात करेंगे ओपीएस को लेकर बड़ी बदलाव की। वित्त विभाग का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर जिसमें ओपीएस को लेकर बदलाव कर दिया गया है, यानी कि सरकार की मंशा फिर से जो है कह सकते हैं एनपीएस की ओर बन रही है। इसके साथ ही चर्चा करेंगे और कुछ शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स की। सबसे पहले बात कर लेते हैं तबादलों को लेकर न्यूज़ चल रही है जो अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले कि भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो सीएमओ से अनुमति के बाद होंगे आदेश, प्रिंसिपल को भी मिल सकता है संशोधन का मौका। खबर आ रही है दीपावली के बाद व्याख्याताओं के ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सूचियों के लिए स्टाफ जयपुर पहुँच चुका है। प्रिंसिपल और लेक्चरर की तबादला सूचियाँ अगस्त में ही कर ली गई थी तैयार। जैसा कि अभी आपको बताया हाल ही में प्रिंसिपल के तबादले हो चुके हैं। अब बारी है तो लेक्चरर की है, सेकंड ग्रेड की है। वहीं थर्ड ग्रेड की तो बात ही नहीं है क्योंकि उनके ट्रांसफ़र होने वाले नहीं हैं, सरकार की मंशा नहीं है। तो पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। तो शिक्षा महकमे में लेक्चरर दीपावली तो आराम से मनाएं, लेकिन उसके बाद ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के संकेत है कि शिक्षा विभाग में लेक्चरर के ट्रांसफ़र सूची तैयार होना शुरू हो गई है। बीकानेर से 4 कर्मचारियों को सूची फाइनल करने के लिए जयपुर भी बुलाया गया है। सभी के फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गए। सूची अपडेट हो जाएगी लेकिन जारी दीपावली के बाद होगी। वैसे तो प्रिंसिपल के साथ साथ लेक्चर की तबादला सूची अगस्त में ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन सीएमओ से अप्रूवल नहीं मिलने के कारण देरी भी हुई। इसके कारण प्रिंसिपल के ही तबादले हो पाए थे। पिछले महीने शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था कि जल्द ही व्याख्याताओं और सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की तबादला सूचियाँ जारी कर दी जाएगी। बताया जा रहा है दीपावली के बाद करीब 3 से 4 हज़ार व्याख्याता के स्थानांतरण होने की संभावना है। तो व्याख्याता जो है लेक्चरर हैं उनके लिए अच्छी खबर है, संभावना है। पिछले महीने 26 सितंबर को वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी में 11,838 व्याख्याताओं का वाइस प्रिंसिपल पदों पर भी चयन हुआ है, जबकि व्याख्याताओं के तबादलों के लिए सूचियां अगस्त में ही फाइनल कर दी गई थी। इसलिए अब इन सूचियों का फिर से वेरिफिकेशन किया जा रहा है और व्याख्याता पदोन्नत होकर जो वाइस प्रिंसिपल बन गए हैं तो उनके नाम को सूचियों में से हटाया भी जाएगा। तो ये तबादलों को लेकर अपडेट है। तबादलों का आधार है तो तबादले उन्हीं लेक्चरर के होंगे जिनकी या तो लंबे समय से कोई शिकायत है या राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त है, और साथ ही कांग्रेस कार्यकाल में अच्छी जगह लगाए लेक्चरर को भी इधर से उधर किया जा सकता है। आरएसएस और विधायकों को ट्रांसफ़र में तवज्जो दी जाएगी। हालांकि प्रदेश में लेक्चरर की संख्या तो 50,000 के आसपास है, मगर 10% जो है वही लेक्चरर अधिकतम 5,000 तक के ही ट्रांसफ़र होने के आसार है। यानी 50,000 के जो लेक्चरर है उनमें से 10% को मौका मिलेगा उन्हीं लेक्चरर को, यानी अधिकतम माने तो 5,000 की संख्या के ट्रांसफ़र होने के आसार है। इसके साथ सेकंड ग्रेड शिक्षकों को भी इंतजार करना होगा। शिक्षा मंत्री ने पिछले महीने व्याख्याताओं और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों के जो संकेत दिए थे उनमें वरिष्ठ अध्यापकों को अभी स्थानांतरण के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मंडल स्तर पर सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की फिलहाल कोई तैयारी शुरू नहीं की गई है। तो ये तबादलों के लिए अपडेट है कि ट्रांसफ़र लिस्ट आ सकती है फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता लेक्चरर के लिए, और ये जो आने वाली है वो लगभग दीपावली के बाद की बात हो रही है। बात करें तो माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी की है खाली पदों की मासिक रिपोर्ट। इसमें बात करें तो पदों से अधिक लगे हुए हैं तृतीय श्रेणी अध्यापक। माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख पद खाली है। 11,000 से अधिक पद तो 2 महीने में ही रिक्त हो चुके हैं। बात करें तो इनमें प्रमुख कैडर की और जिनके सबसे अधिक पद खाली है तो प्रिंसिपल के लगभग 5,120 पद है, व्याख्याता के 16,828 पद है, वरिष्ठ अध्यापक के 41,683 खाली पद बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के 1,438 है, शारीरिक शिक्षक के 1,250, लाइब्रेरियन के 650, लाइब्रेरियन तृतीय श्रेणी के 1196, प्रयोगशाला सहायक के 1,484, कंप्यूटर अनुदेशक के 944, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 3,668, पूर्व प्राथमिक अध्यापक के 122 और चतुर्थ श्रेणी के 24,015 पद खाली है। बात करें तो सबसे ज़्यादा माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर स्वीकृति पदों से अधिक शिक्षक लगे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा में तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड टीचर्स के पदों पर स्वीकृत पदों से भी ज़्यादा शिक्षक लगे हैं, यानी यहाँ शिक्षक अधिशेष है एक प्रकार से। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ अध्यापक लेवल 1 व लेवल 2 के लगभग 1,03,418 पद स्वीकृत हैं। इन पर लगभग 1,05,206 शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी यहाँ पर 1,788 अधिक शिक्षक लगे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती नहीं होती है। अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती केवल प्रारंभिक सेटअप यानी प्रारंभिक शिक्षा विभाग में ही होती है। रीट के बाद अब बेरोजगार युवाओं को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आरंभ होने का इंतजार है। यानी पहले जो टीचर लगते हैं वो प्रारंभिक में लगाए जाते हैं, फिर उनकी 6D वगैरह होती है। यहाँ स्टाफिंग पैटर्न जब होता है तब माध्यमिक शिक्षा में उनको भेज दिया जाता है।
यानी 1.303 लाख पद स्वीकृत है, जबकि 1.05 लाख शिक्षक हैं माध्यमिक शिक्षा में। और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने खाली पदों की जो रिपोर्ट जारी की है, इसके अनुसार 30 सितंबर तक का यहाँ रिकॉर्ड रखा गया है। लगभग 1,23,700 पद खाली है माध्यमिक शिक्षा में। सितंबर के महीने में ही कुल पद लगभग 4,09,883 पद बताए गए। इनमें से 2,89,896 पदों पर ही कर्मचारी काम कर रहे हैं। इसमें भी मज़ेदार बात यह है कि 11,614 पद तो पिछले 2 महीने में खाली हो गए हैं। पहले विभाग की ओर से अगस्त की रिपोर्ट में बताया गया था कि लगभग 1,12,086 पद खाली है। इनमें भी प्रिंसिपल के 5,120, व्याख्याता के 16,828 और वरिष्ठ अध्यापक के 41,683 और चतुर्श्रेणी कर्मचारी के 24,015 पद शामिल है। वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के लिए बड़ी भर्तियों में चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, 2 वरिष्ठ अध्यापक और 2 स्कूल व्याख्याता भर्तियाँ अभी चल रही है। इन पदों पर भर्ती के बावजूद भी खाली पदों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। पिछले 3 महीनों में ये पद ज़्यादा खाली बढ़े हैं। अब बात करेंगे हम ओपीएस को लेकर अपडेट्स की और जानकारी की। तो ओपीएस को लेकर सरकार का एक बड़ा ऑर्डर आया है, जिसमें वित्त विभाग का ऑर्डर जारी किया गया है। दीपावली से पहले एक कर्मचारियों को झटका है, जिसमें ओपीएस से सरकार अब पीछे हट रही है, फिर एनपीएस का रास्ता जो है लिया जा रहा है। ये मुख्य रूप से जो आदेश आया, आदेश भी आपको दिखाऊंगा। बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्त शासी संस्थाओं के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसमें दीपावली से पहले राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्था, विश्वविद्यालय में कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूर्व कांग्रेस शासन में लागू पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस से कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने इन संस्थाओं में ओपीएस की जगह पर फिर से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस, सीपीएफ या ईपीएफ व्यवस्था लागू करने का रास्ता खोल दिया है। वित्त विभाग के आदेश में कहा गया है कि जो बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्त शासी संस्थाएं कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन दायित्व में सक्षम नहीं है, वे जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू नहीं करने का निर्णय लेकर पीडी खाते में जमा राशि कर्मचारी को ब्याज सहित लौटा दे। पूर्व कांग्रेस सरकार ने 20 अप्रैल 2023 को अधिसूचना जारी की थी, जिसमें जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया था। वित्त विभाग ने 6 जून 2025 को ओपीएस की स्वीकृति दी और कर्मचारियों से विकल्प लेने के बावजूद इसे लागू नहीं करने वाली बोर्ड, निगम और स्वायत्त शासी संस्थाओं के संबंध में भी आदेश जारी किया था। जहां ओपीएस लागू करने का निर्णय हो चुका है, वहां पैसा नहीं लौटाया जाए। अब वित्त विभाग ने अब इसी आदेश के नियंत्रण में नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें कहा है यदि किसी संस्था की वित्तीय स्थिति कमजोर है, उसके पास पर्याप्त संसाधन या पेंशन की निधि नहीं है, तो वह ओपीएस लागू नहीं करने का निर्णय ले सकती है। और प्रदेश अध्यक्ष जो है अखिल राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ के गजेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि वित्त विभाग का आदेश बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्त संस्थाओं आदि में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर 20 अप्रैल 2023 से पूर्व की एनपीएस, सीपीएफ वाली पेंशन शुरू करने की शुरुआत है। महासंघ इसकी कड़ी निंदा करता है और मांग करता है कि आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए और जिन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं है, उनको कर्मचारी हित में आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाए और ओपीएस जारी रखी जाए। तो पीडी खाते में जमा राशि को लेकर भी कहा गया है कि आदेश में ओपीएस लागू नहीं करने का निर्णय किए जाने पर संबंधित संस्था कर्मचारी या पेंशनर के लिए नियुक्त अंशदान की पूरी राशि पीडी खाते में अर्जित ब्याज सहित संबंधित कर्मचारी व पेंशनर को लौटाए। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू नहीं किए जाने से पूर्व में चल रही पेंशन योजना जो भी है ईपीएफ, सीपीएफ, एनपीएस को पुनः लागू करना होगा। अब ये महत्वपूर्ण अपडेट है ओपीएस को लेकर। अब आपको इसका ऑर्डर भी आपको दिखा देते हैं। वहीं बात करें तो केंद्र में यूपीएस नई स्कीम लागू की गई। राजस्थान सहित अन्य कई राज्यों में ओपीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने नई स्कीम लागू की है। एनपीएस की कमियों को दूर करने के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस, इसमें कर्मचारियों को ओपीएस जैसे कुछ प्रावधान देने की व्यवस्था रखी गई है, लेकिन ये खास कर्मचारियों को पसंद नहीं आई है। एनपीएस की राशि को लेकर भी विवाद चल रहा है। राज्य कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू किए जाने के बाद पीएफआरडी में जमा जो राशि है, एनपीएस की राशि कर्मचारियों की है, वह लौटाने को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के बीच लंबा विवाद चला। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई अर्थशास्त्रियों ने ओपीएस लागू किए जाने पर भी सवाल उठाए हैं और सरकार की मंशा भी नहीं है कि वह एनपीएस का पैसा लौटाएगी। उनका मुख्य मकसद यही कि जब कर्मचारी रिटायर्ड होगा तभी उनको ये पैसे मिलेंगे। ओपीएस पर भी मौन की स्थिति है। बात करें तो जिन संस्थानों में ओपीएस का लाभ देना शुरू कर दिया गया है, वहाँ इसे जारी रखने को लेकर विधानसभा में सरकार जवाब देने से बचती रही है। ओपीएस की वापसी पर सरकार की ओर से गोलमोल ही जवाब दिया जा रहा है।
बात करेंगे वित्त विभाग के इस ऑर्डर की जो 9 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है, जिसमें बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्था, विश्वविद्यालय में सेवानिवृत्त कार्यरत कर्मचारी को जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के अंदर जमा राशि लौटाने के संबंध में बात कही गई है। और इसमें हवाला दिया गया है वित्त विभाग के आदेश 6 जून 2025 का। तो राजस्थान सरकार के बोर्ड, निगम, स्वायत्त, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्था, विश्वविद्यालय में जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू किए जाने के लिए जारी आदेश 20 अप्रैल 2023 से लागू किए गए थे। उसी के निरंतर में ये आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही पूर्व में जारी आदेश 6 जून 2025 के क्रम में भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अब इस ऑर्डर की बात करें तो इसमें कहा गया है कि वित्त विभाग के आदेश 20 अप्रैल 2024 को इसकी निरंतरता में जारी आदेशों के अनुसार ऐसी संस्थाएं जिन्होंने प्रशासनिक विभाग के स्तर के उपरांत स्वयं के बोर्ड आदि के सक्षम स्तर से जीपीएफ पेंशन लागू करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी और इसी परिप्रेक्ष्य में संस्था द्वारा कर्मचारियों पेंशनरों से जीपीएफ के विकल्प प्राप्त कर लिए गए थे। यदि ऐसी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, सुदृढ़ नहीं है, पर्याप्त पेंशन निधि उपलब्ध नहीं है, तो इसके कारण संस्था दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तो वो संस्था सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत जीपीएफ स्कीम को संस्था में लागू नहीं करने का निर्णय ले सकती है, लिया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट है कर्मचारियों के लिए कि एक प्रकार से जिस प्रकार से सरकार ने ओपीएस लागू की थी और तो वर्तमान सरकार के द्वारा ये एक बड़ा कह सकते हैं निर्णय है, जिसमें ओपीएस की जगह एनपीएस की ओर बढ़ा जा रहा है। जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम में इसमें और बात कही गई है कि लागू नहीं करने का निर्णय लिए जाने की स्थिति में सेवानिवृत्त जो कर्मचारी है, पेंशनर है, उनके आश्रित द्वारा जमा कराई गई नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि जो संस्था की पेंशन निधि में जमा करा दी थी, तो ऐसी स्थिति में संस्था द्वारा पीडी खाते में जमा राशि पर जो ब्याज अर्जित किया गया है उसे ब्याज सहित नियोक्ता अंशदान की समस्त राशि संबंधित को लौटा दी जाए, यानी जो राशि कटी है वो उनको ब्याज सहित लौटाया जाए। इसके साथ ही जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम लागू नहीं करने के स्थान पर पूर्व अनुसार ही संस्था में प्रचलित पेंशन योजना जो इस मामले में सक्षम स्तर से निर्णय के लिए जाने पर सेवारत कर्मचारियों के मामले में पूर्व में प्रचलित पेंशन योजना के अंतर्गत जो थी सीपीएफ, ईपीएफ योजना, एनपीएस योजना, उसमें कटौती आरंभ किए जाने पर पूर्व कटौती सहित राशि जमा करने पर या विलंब या पेनल्टी संबंधी राशि की देयता में सेवारत कार्मिक के इस विलंब पेनल्टी के लिए भी उत्तरदायी नहीं होने से इस विलंबित या पेनल्टी राशि को संबंधित संस्था के स्तर पर ही वहन किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि सरकार फिर से जो है इन जगहों पर जो है एनपीएस की ओर बढ़ रही है, एनपीएस लागू करना चाहती है। बोर्ड, निगम, राजकीय उपक्रम, स्वायत्तशासी संस्थाएं, विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए ये है। तो ये एक बड़ा अपडेट है कि कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस लागू की गई थी उस पर एक प्रकार से संकट के बादल गहरा गए हैं। इसके साथ ही अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा विभाग के एक महत्वपूर्ण ऑर्डर की दीपावली के ऊपर, वो है विद्यालय के सौंदर्यीकरण कायाकल्प अभियान को लेकर, जिसमें दीपावली से पूर्व राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में रंग रोगन, पेंटिंग, मरम्मत कार्य संपादित करना, लाइटिंग करने को लेकर एक ऑर्डर जारी किया गया है। उसको लेकर अपडेट्स आपको दिखा देते हैं। तो विद्यालय में आवश्यक मरम्मत कार्य करवाना है, 17 अक्टूबर तक पूर्ण करने हैं। पेंटिंग वगैरह, मरम्मत, साफ सफाई, रंग रोगन करना है। समस्त राजकीय विद्यालय में माइनर रिपेयरिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो बजट है वो बजट जो है विद्यालय के विद्यार्थी को से यूज करना है। 18 अक्टूबर से लेकर संपूर्ण दीपोत्सव अवधि तक विद्यालयों में लाइटिंग, प्रकाश की व्यवस्था भी करनी है। प्रत्येक विद्यालय दीपावली पर आलोकित व आकर्षक दिखाई दे। इसके साथ ही विद्यालय में एनसीसी, स्काउट है, एनसीसी है, स्थानीय सामाजिक संगठन है, स्वैच्छिक सहयोग समदान उनसे ले सकते हैं। रंग रोगन, साफ सफाई के लिए ग्रामवासी, अभिभावक, विद्यार्थी सहयोग दे सकते हैं। इसके लिए समस्त राजकीय उच्च माध्यमिक जो विद्यालय उनमें विद्यार्थी को जो धनराशि प्राप्त होती है उसमें से विद्यालय में मरम्मत कार्य, रंग रोगन, पेंटिंग किए जा सकते हैं। इसके लिए जो व्यय राशि रखी गई है 15,000 से लेकर 2 लाख तक की स्वीकृति प्रदान की गई है, खर्च कर सकते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय में आवश्यकता व अनुमानित व्यय के अनुसार विद्यार्थी विकास कोष, कंपोजिट ग्रांट, समसा की सेविंग, बैंक इंटरेस्ट राशि से व्यय करके कार्य पूर्ण किया जाए। तो जो प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय हैं क्योंकि उनमें विद्यार्थी कोष होता नहीं है, उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो होता है, तो उनके लिए कंपोजिट राशि है, कोई समसा की सेविंग है या बैंक इंटरेस्ट जो है अगर, तो उस राशि से व्यय करके वो कार्य पूर्ण कर सकते हैं। और इसके साथ ही रंग रोगन, मरम्मत, पेंटिंग का कार्य दीपावली से पूर्ण कर लिया जाए। और विद्यालय की दीवारें जो है, नामपट है, गेट है, मुख्य मंडल, फ्रंट आकर्षक होना चाहिए। रंग योजना भलीभांति से होने चाहिए। एक प्रकार से रीपेंटिंग भी अनिवार्य रूप से किया जाए। पेंटिंग का समस्त कार्य यथासंभव चित्रकार कारीगरों से ही कराया जाए ताकि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिले। अब इसके लिए कलर कोड भी एक जारी कर दिया गया। विद्यालयों में एकरूपता बनी रहे, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कलर कोड रखे गए हैं। जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ये कलर जो आपको दिख रहा है, ये है लाइट, डार्क, एक प्रकार से
कह सकते हैं लाइट कलर है, क्रीम कलर कह सकते हैं, जिसमें कोरल बीच कॉपर नाम दिया गया है। और वॉल के लिए प्योर एवरी रॉ जूट वाइट, ये सारे डिटेल दी गई है कौन से कलर आप यूज कर सकते हैं। जैसे चित्र आपको नज़र आ रहा होगा, इस प्रकार से उच्च माध्यमिक के लिए है और इसी प्रकार से प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए इस प्रकार का कलर रहेगा जो नज़र आ रहा है। कलर रूम कॉपर डार्क, ये कलर का नाम है। एशियन पेंट दिए गए हैं, कोड वगैरह इस टाइप का आप कलर करा सकते हैं अगर विद्यालय में आप इस प्रकार के कलर कराना चाहते हैं तो, और आपके पास पर्याप्त राशि है तो। प्रत्येक विद्यालय में 10 अक्टूबर से कार्य आरंभ करना है। फोटो कार्य पूर्ण होने के पश्चात एक फ़ोटो बिफोर आफ्टर का भी संधारित करें और दोनों फोटो विद्यालय से सुरक्षित रखें। तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है, एक महत्वपूर्ण कार्य है। संस्था प्रधान पर भी ये कार्य करना है कि 10 अक्टूबर तक विद्यालय की स्थिति देख के फ़ोटो वगैरह लेके कार्य करना है और साथ ही इसमें साफ़ सफाई रंग रोगन लाइटिंग का कार्य भी करना है। तो ये कलर स्कीम दिखाई गई, फिर से आपको दिखा देते हैं। गवर्नमेंट जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कलर इस प्रकार के रहेंगे, जिसमें इन कलर के नाम भी दिए गए हैं और इनको जो है एशियन पेंट्स जो होते हैं उनमें उनके कोड वगैरह है, जिस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। और ये कलर लगभग कह सकते हैं हम क्रीम कलर, एक प्रकार से पीला हल्का जो है लाइट कलर है। ये उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए रहेगा। नीचे नंबर दिए गए हैं, एक सीलिंग है, वॉल्स है, डोर विंडो है, इन सब के कलर दिए गए हैं। वायर मैश है, लाइट और डार्क जो है उनके बारे में कहा गया है। और इसके साथ ही प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी ये कलर की व्यवस्था ये रहेगी। ये कलर कोड एक प्रकार से निर्धारित कर दिया गया है, ये कलर ही सब में होना चाहिए। प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी इस प्रकार का कोड निर्धारित है और इसमें इस प्रकार से कोड भी दिए गए हैं। सीलिंग है, वॉल है, डोर है, विंडो है और इस प्रकार से दीवारें वगैरह हैं वो कलर कराने के कलर के नेम्स भी